आज मैं बना रही हूँ शामी टिक्कियाँ। मैंने कहा बना के रखूँ और किसी टाइम दिल करता है पिछले टाइम खाने पीने को चाय के साथ, तो मैंने कहा शामी बनाती हूँ। शामी बीफ की बनाए बहुत मज़े की बनती है, मटन की भी बहुत मज़े की बनती है, चिकन की भी अच्छी बनती है, लेकिन बीफ की बहुत ही मज़े की बनती है। तो यहाँ पे मैं बीफ की बना रही हूँ और क्यूब्स छोटे छोटे क्यूब्स किए हुए हैं और इसमें मैं डालूँगी। पानी ज़्यादा नहीं डालना, इतना डालना कि ये थोड़ा सा गल जाए, क्योंकि इसी में हम चने की दाल डालेंगे। तो इसमें 3 ओनियन है मीडियम साइज़ के, किलो गोश्त है मेरे पास और आधा किलो मैं दाल दूँगी। और इसमें जी मैं 1 टीस्पून डालूँगी चिल्ली फ्लेक्स के। स्पाइसेस ज़ाहिर आप अपने हिसाब से डालना। मैं इसको लगाऊँगी प्रेशर, 10 मिनट का प्रेशर लगाऊंगी। फिर चने की दाल भी डालनी है, तब भी मुझे प्रेशर लगाना पड़ना है, तो फिर मैं इसलिए प्रेशर जो है ना 10 मिनट का ही चलाऊंगी। और 1 टीस्पून डालना है इसमें ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया और जी 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालूंगी। 2 टीस्पून डालूंगी मैं इसके अंदर साल्ट के। और जी मैं इसको लगा दूंगी। इसमें डालना है सच हरी मिर्ची हैं और साथ में जी जिंजर गार्लिक है। अगर तो आपने इसको ग्राइंड करके डालना है तो ग्राइंड करके डाल ले, मैं साबुत ही डाल दूंगी। थोड़ा सा डालती हूँ 1 टीस्पून गर्म मसाला। अगर साबुत गर्म मसाला डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, अगर साबुत नहीं डालना चाहते तो पिसा हुआ भी डालें, आपकी मर्जी है। तो जी मैं इसमें जी 1 टीस्पून डाल रही हूँ गर्म मसाले के भी। अब मैं इसको लगा दूंगी प्रेशर 10 मिनट का। तो जी इस टाइम 6 बजे का टाइम है, शाम हो रही है और मैंने कहा थोड़ा सा ज़रा आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। ये बाहर से ओपन जगह है, ये एंट्रेंस है, ये पाइप लगा हुआ है कि आपने यहाँ से वॉश करना है, वॉश कर सकते हैं। और प्लांट्स वगैरह पौधे शौधे रखे हुए हैं पानी देने के लिए। यहाँ वानिया को मैंने लगाया वसी है वॉश करने पे। और ये थोड़ा सा कॉर्नर मैंने डेकोरेट किया मैंने। तो जी यहाँ जी मैं करती हूँ प्रेशर ओपन और देखती हूँ गोश्त की क्या कंडीशन है। हाँ जी 70% तक कुक हो चुका हुआ है। पानी हमने ज़्यादा नहीं रखना, इतना ही रखना है। दाल को मैंने 10 मिनट पहले भिगो के रखा था, तो अब मैं इसका पानी निकालती हूँ और दाल डालती हूँ इसमें। मेरे पास आधा किलो है और गोश्त जो है वो मेरे पास 1 किलो है। गोश्त ज़्यादा होगा तो उतनी ही मज़े की बनेगी। और जी पानी आपने बिल्कुल नहीं डालना, सिर्फ 10 मिनट का और प्रेशर लगाएंगे, क्योंकि दाल को ज़्यादा भिगोएंगे तो दाल जो है वो बहुत सॉफ्ट हो जाएगी, फिर उसको हैंडल करना मुश्किल होता है। और दाल को सिर्फ 10 मिनट के लिए भिगोना है, ज़्यादा नहीं भिगोना। तो जी अब मैं ओपन करती हूँ इसको। ये देखिए बस पानी मैंने बिल्कुल नहीं ज़्यादा डाला हुआ था, उतना ही पानी के अंदर देख ले चने की दाल भी हो गई है और गोश्त भी हो गया है। अब ये थोड़ा सा जो पानी है ना, इसको भी बिल्कुल अच्छी तरह ड्राई करना है, ताकि हमने चॉपर में चॉप करना है और अच्छे से चॉप हो जाएगा, सॉफ्ट ना हो ये। बस इसको 5 मिनट लगेंगे पानी मज़ीद ड्राई होने में। ड्राई है लेकिन आप भी देखें 5 मिनट के बाद मैं आपको इसको करती हूँ चॉप। चॉपर में डाल के ज़रा स्मोक निकल आएगा, फिर आपने चॉपर में डालना। बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो तब भी नहीं अच्छा चॉप हो सकेगा, और बस ये नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए। फिर इसको चॉपर में चॉप करें और फिर आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। तो अब जी अगली कढ़ाई हुई थी, मैंने कहा इसको निकाल लूँ। पहले मैं वॉश कर लेती थी, लेकिन वॉश करने से क्या होता है कि ना अंडे जो होते हैं ना वो टूटना शुरू हो जाते हैं, क्रैक आ जाते हैं फ्रिज में रखने से। तो अब मैं इसको वॉश नहीं करती और ऐसे ही फ्रिज में रख देती हूँ। फ्रीजर में नहीं, फ्रिज में रख देती हूँ। पहले कर लेती थी, लेकिन वो अक्सर ही अंडे जो थे मैंने सोचा कि क्यों ये क्रैक आ रहे हैं, तो वो फ्रिज में जब वॉश करके रखती थी तो क्रैक आते थे। तो इसलिए अब जो है ना मैं ऐसे रखूँगी। ये बाकी के साइड पे आ जाएंगे और कुछ मुझे बाउल में डाल के रखने पड़ते हैं। अब बाकी मैं लगाती हूँ फ्रिज में। तो बस जी ऐसे ही सारा दिन रूटीन लगी रहती है, काम 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 ही नहीं ख़त्म होते। और डेली की कोई ना कोई ग्रोसरी की कुछ ना कुछ चीज़ आ जाती है। कभी ब्रेड ख़त्म हो गई है, ब्रेड लेकर आओ, तो कभी कोई चीज़। तो बस ऐसे ही रूटीन आपको पता चलती रहती है बड़ों की। और मौसम शुक्र अल्लाह का कुछ बेहतर हुआ है
और अब जो है मेरी रूटीन भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। तो मैंने अब बेटी को बोला, मैंने कहा जो एलोवेरा जो है ना वो थोड़े से कलर उसका थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो उसको जो है ना हाँ ना वो सीजर लेकर आती ना, हाँ हाँ नीचे से नहीं काटो, इतना काट लो, इतना काट लो ना, क्योंकि लास्ट से ठीक आ रहा है। हाँ बस इतना इतना काट लो, इसको भी काट लो। तो मैंने कहा थोड़ी सी ना इसकी कटिंग कर दो ताकि फिर ये ठीक आना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी जो है इसके पास एलोवेरा का, ये देखिए ये ठीक आ रहा है, ग्रीन आ रहे हैं पीछे से ना, तो ये कुछ खराब है। नीचे से थोड़ा सा करती ना, चलो ये भी हाँ काफ़ी की बात नहीं है, ये भी काट दो ना, नीचे से ठीक आ रहा है ये वाला। हाँ जहाँ से ग्रीन पार्ट है ना वहाँ से ना यहाँ से कटिंग कर दो, जिसका कलर चेंज हो रहा है, इसका भी कलर चेंज हो रहा है, इसको भी कर दो नीचे से, फिर अच्छा सा आएगा। तो ये जी एलोवेरा का ये बाज़ार से लिया हुआ है, ख़त्म हो गया हुआ है, इसमें ख़त्म हो गया हुआ, तो कह रही है कि मामा मैं इसमें डाल लेती हूँ। अंदर रूम में जाके डाल लो ना, डालो इसको ना एलोवेरा को, हाँ इसको जी काटेंगे सेंटर से। खून कर लिया मैंने वॉश, और देखिए कितना अच्छा एलोवेरा निकला है। तो ऐसे ही मैं सारा एलोवेरा ना निकाल लूँगी, और वहाँ पे नया जो है ना वो न्यू ग्रो कर रहा है नीचे से। तो एलोवेरा आपको पता है फेस मास्क इसके बनते हैं, बालों में लगाने के लिए, हर चीज़ के लिए, यानी कि बहुत अच्छा है एलोवेरा ना, स्पेशली फेस और हेयर के लिए तो बहुत अच्छा है। अभी मैं और भी प्लांट्स लेकर आऊँगी। मेरा दिल करता है मैं पुदीना और धनिया का, ये दो चीज़ें मैंने लगानी है बस। अब मेरा इंशाल्लाह चक्कर लगेगा और मैं पुदीना और फिर धनिया लेकर आऊँगी। वो मुझे बहुत पसंद है, हरी मिर्ची हो गई, वेजिटेबल्स और फ्रूट मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ ऐसी चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, तो वो मैं लगाऊंगी, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। मैं चॉपर में डाल के चॉप कर रही हूँ, देखिए कितनी ही अच्छी बनी है। देखिए ये मैं इसको निकालती हूँ, ये चॉप नहीं हुआ, तो ज़बरदस्त सी रेडी हो रही है। अब मैंने साड़ी इसको चॉपर में डाल के चॉप करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तिल काड़ा शामी टिक्की है, साथ रोटी, साथ पुदीने धनिया की चटनी हो, और जिस साथ में ऑनियन हो, उसका अपना ही मज़ा है। तो जी मैं इसमें 1/2 टीस्पून जो है वो मैं डालना भूल गई थी, ब्लैक पेपर का डाला है, और अच्छा सा मैंने चॉप कर लिया है। पुदीना मेरे पास इस टाइम फ्रेश नहीं है, धनिया फ्रेश था, मैंने वो डाल लिया है। तो इसमें ढेर सारा डालूंगी धनिया और इसको अच्छी तरह कर दूंगी मिक्स। अभी भी थोड़ा सा गर्म है, ज़रा थोड़ा सा ठंडा होता है ना, तो फिर मैं इसके अंदर जो है वो 2 एग डालती हूँ। अभी थोड़ा सा मुझे ना गर्म फील हो रहा है, तो ये ठंडा होता है थोड़ा सा, रूम टेम्परेचर पे और मज़ीद आता है, तो फिर मैं इसके अंदर एग डालती हूँ और फिर शामी टिक्कियाँ फ्राई करते हैं। ये ज़बरदस्ती शामी टिक्कियाँ हो गई हैं रेडी। तो आज मेरे पीछे पड़े हैं मम्मा, अब तो आपको कोई पार्किंग का इशू नहीं ना है, तो अब आप क्यों नहीं लेकर जा रही मेगा मॉल ना, तो मेगा मॉल हमें लेकर चलो। तो देखो अभी मैं इनको लेकर जाती हूँ कि नहीं लेकर जाती। मैंने कहा पार्किंग का तो मसला कोई नहीं है, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता घर से, फाड़े भी नहीं होता, सारा दिन ऐसे बिजी बिजी बिजी, ऊपर से दिन भी छोटे हो गए हैं, और अब तो बिल्कुल भी नहीं टाइम का पता चल रहा कि टाइम कहाँ जा रहा है। तो देखें जी अभी इनको खाना खिला के तो लेकर जाऊंगी मेगा मॉल। तो अब मैं इसमें डालूंगी 2 एग, बात करती हूँ मैं गोश, और इसको अच्छी तरह कर दूंगी मिक्स करने के बाद शामी टिक्कियाँ बना के और फ्रीज़र में रख दूंगी मैं इसको
ऐसे मैंने एक ट्रे लिया है, ट्रे के ऊपर मैंने एक शीट बिछाया है, सुफड़ा था उसको काट के, तो वो मैंने उसके ऊपर डाल दिया ताकि फिर इजीली रिमूव हो जाएंगी जब वो फ्रीज़ हो जाएंगी अच्छी तरह। तो अब मैं इसको शामी टिक्कियाँ बना के मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं शामी टिक्कियाँ बना रही हूँ, हल्का सा हाथों को पानी लगाती हूँ ताकि जो है ना थोड़ी सी सॉफ्ट हो, क्योंकि ये हार्ड हो जाती है। थोड़ी देर मैंने फ्रिज में रख दी थी, क्योंकि बाहर चले गई थी बच्चों को मेगा मॉल लेकर, और फिर उसके बाद मैं लेट आई हूँ और आके फिर मैंने इसको शामी टिक्कियों को रेडी कर रही हूँ। तो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, फिर हल्का सा पानी लगाया है और इसमें एग डाले हैं, तो अब बहुत ज़बरदस्ती रेडी हो गई हैं। आप इसको बन भी लगा के पराठे के साथ खाएं, काफ़ी काम आ जाती हैं शामी टिक्कियाँ बनी हो तो। अब मैं इसको फ्रीज़र में रख दूंगी, फ्रीज़ कर दूंगी। जब ये फ्रीज़ हो जाएंगी तो फिर मैं इसको ना जिपलॉक बैग में डाल के रख दूंगी, तो वो ठीक रहता है। तो शामी मेरी हो गई थी रेडी और बच्चे कह रहे थे मामा मेगा मॉल लेकर चलें। और यहाँ पे शारजा में तो काफ़ी मॉल पास पास है, मेगा मॉल हो गया, सहारा मॉल भी है, काफ़ी मॉल है। और कह रही थी मामा पार्किंग का अब तो कोई इशू नहीं है, पहले तो आप हमेशा हमें यही कहा करते थे पार्किंग का मसला है, पार्किंग का मसला है। मैं डरते मरे गाड़ी नहीं निकालती थी रात के टाइम कि मुझे आके पार्किंग के लिए बहुत मुश्किल हुआ करेगी। तो कहती है मम्मा अब तो पार्किंग का भी कोई इशू नहीं है, आज आपने शामी बनानी है, खाना पड़ा हुआ है, तो बस आप खाने की भी टेंशन ना ले। लेकिन फिर भी उसके बावजूद इन्होंने खाना ही बाहर से खाया। मेरा तो इतना नहीं था, मैंने कहा रेडी है, बना हुआ है, बस जाके रोटियां बनाऊंगी, अगर नहीं तो रोटियां भी बाज़ार से ले ले। लेकिन बच्चे जो कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन बच्चों के जो बाबा है ना वो कहते हैं चलो चलो खा लो बर्गर, कोई ऐसी बात नहीं है। साथ हम लोगों ने मैकडोनल्ड की आइसक्रीम खाई लास्ट में, देखना तो ना करते करते भी खाना बाहर से ही खा लिया। तो यहाँ पे स्मार्ट बेबी हम लोग गए, स्मार्ट बेबी भी सेल लगी हुई थी। वैसे तो अजमान में मैं बच्चों को अकेडमी छोड़ने जाती हूँ, वापसी पे मैं गई थी सफ़ीद मॉल, तो वहाँ पे भी स्मार्ट बेबी है। तो वहाँ से भी मैं बच्चों के जो है अच्छे ड्रेस लगे हुए थे, 50 to 70% ऑफ था। तो बच्चों के नाइट ड्रेस लेकर आई थी, बड़े अच्छे प्राइस में मिल गए थे। जो 70 दिरहम के थे वो आपको 40 में पूरा सेट मिल रहा था। तो मैं वानिया का लेकर आई हूँ, बच्चों के लेकर आई हूँ। तो यहाँ पे भी स्मार्ट बेबी था, तो हमने कहा चले अंदर जाके देखते हैं, शायद कुछ अच्छी चीज़ हो, चेंज चीज़ हो, तो यहाँ से भी देख लेंगे। क्योंकि कुछ वैरायटी जो होती है कोई कहीं होती है, कुछ किसी का स्टोर बड़ा होता है तो ज़्यादा वैरायटी होती है। तो यहाँ पे भी कुछ अच्छा नहीं लगा, हमने कहा ऑलरेडी हम लोगों ने ले ली हुई है, तो चले जी विंडो शॉपिंग करते हैं। वाहिबा जो थी वो थोड़े छोटे छोटे से क्लिप ले रही थी, और वानिया ने अबीहा ने साइकिल देखी, तो इस कह रही थी मेरे बर्थडे के लिए मुझे वापस साइकिल लेकर देनी है। तो अब जो है इसको साइकिल लेकर देनी है। तो यहाँ पे मैंने कहा आप देख लें, पहले एक दफ़ा चेक कर लें कि इसके प्राइस और जो है एक शॉप पे और भी देखे थे, दोनों के प्राइस देख लें। कुछ आपको पता है कि यहाँ पे प्राइस का बड़ा इशू होता है, कभी किसी ने सेल लगाई होती है, किसी के प्राइस ज़्यादा होते हैं, किसी के कम होते हैं, किसी के कुछ होते हैं। तो मैंने कहा चले जी इसको ले देना, इसकी बर्थडे भी मैंने इसकी सेलिब्रेट करनी है, तो फिर इंशाल्लाह ताला फिर इसको साइकिल ही लेकर देनी है। तो यहाँ पे जी हम लोग खाना खा रहे थे। इसके जो राइड्स वगैरह है ना मेगा मॉल की बहुत अच्छी हैं। पहले जब जो छोटी हुआ करती थी बड़ी बेटियाँ, तो तब हम बहुत ज़्यादा आया करते थे, यहाँ पे शो हुआ करता था, तो शो देखने आते होते थे, तो बड़ा इंजॉय करते होते थे। तो अब बहुत ही टाइम के बाद हम लोग आए हैं यहाँ पे जी। हम लोगों ने मंगवा लिए थे जी बर्गर, और अबीहा जी मैडम जी भी खूब इंजॉय कर रही थी, उसको तो वैसे ही भूख लग जाती है। फिर उसके बाद जी इन्होंने जी कश्यप और वाहिबा अपने लिए आइसक्रीम लेकर आए मैकडोनल्ड से। तो के बाबा ने देखा, कहते अपने लिए लेकर आई हो तो हमारे लिए भी लेकर आओ जाओ। तो फिर हम लोगों ने आइसक्रीम खाई सब ने, और आइसक्रीम इंजॉय किया। और आप भी मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगी। और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।